एक सवाल है और ईमानदारी से जवाब देना। क्या तुम्हारा ध्यान अक्सर खुद से ज्यादा दूसरों पर रहता है? कोई आगे निकल गया, कोई ज्यादा कमा रहा है, कोई ज्यादा कॉन्फिडेंट है, कोई ज्यादा खुश दिख रहा है, और तुम अंदर से सोचते हो, मैं पीछे क्यों रह गया? यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि जब तक तुम खुद पर फोकस नहीं करोगे तब तक तुम कभी जीत नहीं पाओगे। फोकस का मतलब यह नहीं है कि आप दुनिया से कट जाओ, सेल्फिश बन जाओ, किसी से बात ही मत करो। फोकस का मतलब है अपनी एनर्जी, अटेंशन और सोच एक डायरेक्शन में लगाना। आज ज्यादातर लोग मेहनती हैं लेकिन कंफ्यूज्ड हैं, और कंफ्यूजन की जड़ है गलत जगह फोकस। सबसे बड़ी गलती जो कई लोग रोज करते हैं, लोग फोकस करते हैं दूसरों की लाइफ पर, दूसरों की सक्सेस पर, दूसरों की ओपिनियन पर, लेकिन अपनी हैबिट्स, डिसिप्लिन, सोच, ग्रोथ, इन पर फोकस नहीं करते। किताब साफ कहती है, आप वही बनते हो जिस पर आप रोज ध्यान देते हो। कंपैरिजन फोकस का सबसे बड़ा दुश्मन। कंपैरिजन बाहर से नॉर्मल लगता है लेकिन अंदर से बहुत डेंजरस है। कंपैरिजन कॉन्फिडेंस खा जाता है, पेशेंस तोड़ देता है और सेल्फ डाउट पैदा करता है। आप किसी और की हाईलाइट देख रहे हो और अपनी बिहाइंड द सीन से कंपेयर कर रहे हो, और फिर खुद को कमजोर मान लेते हो। दूसरों की रेस देखकर अपनी स्पीड बदलना जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। हर इंसान का बैकग्राउंड अलग, जर्नी अलग और टाइमिंग अलग होता है, लेकिन फोकस सबका खुद पर होना चाहिए। 4 रीजंस जिससे फोकस टूट जाता है। 1. डिस्ट्रैक्शंस, फोन, सोशल मीडिया, नॉइज। 2. ओपिनियंस, लोग क्या कहेंगे। 3. इम्पेशंस, रिजल्ट जल्दी चाहना। 4. सेल्फ डाउट, मैं कर पाऊंगा या नहीं। ये चारों मिलकर फोकस को तोड़ देते हैं। फोकस मतलब आज मुझे क्या करना है, अभी मुझे क्या नहीं करना है, मेरी प्रायोरिटी क्या है। फोकस का मतलब है हर चीज पॉसिबल नहीं है लेकिन कुछ चीजें जरूरी हैं। बहुत लोग कहते हैं मैं बिजी हूं, लेकिन सच ये है आप बिजी नहीं, आप डिस्ट्रैक्टेड हो। जब फोकस नहीं होता तो इंसान दिन भर थका रहता है लेकिन सैटिस्फैक्शन जीरो। फोकस और विनिंग का कनेक्शन। विनर्स फोकस ऑन प्रोग्रेस, लूजर्स फोकस ऑन पीपल। विनर रोज पूछता है आज मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। लूजर रोज देखता है कौन मुझसे आगे है। खुद से पूछो, अगर मैं अगले 6 महीने सिर्फ खुद पर फोकस कर लूं तो मेरी लाइफ कैसी हो सकती है। यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। फोकस ऑन यू डज नॉट इक्वल इग्नोर रियलिटी। यह किताब रियलिटी से भागना नहीं सिखाती। फोकस ऑन यू मतलब अपनी कमजोरी एक्सेप्ट करना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, एक्सक्यूजेस बंद करना। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग मेहनत नहीं करते। प्रॉब्लम ये है कि लोगों का ध्यान टिकता नहीं है। 5 मिनट काम, फिर फोन, फिर किसी की स्टोरी, फिर किसी की लाइफ, फिर कंपैरिजन और फिर कंफ्यूजन। दिन खत्म, काम अधूरा, दिमाग थका हुआ। यही डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन असल में होता क्या है? डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ फोन चला रहे हो। डिस्ट्रैक्शन मतलब आपका ध्यान वहां है जहां होना नहीं चाहिए। आप बैठकर पढ़ रहे हो लेकिन दिमाग किसी और जगह है। आप काम कर रहे हो लेकिन सोच किसी और की लाइफ पर है। यही फोकस की चोरी है। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन फोन। ईमानदारी से सोचो, बिना वजह फोन उठाते हो, बार बार नोटिफिकेशंस चेक करते हो। 2 मिनट के लिए खोला और 30 मिनट निकल गए। ये आलस नहीं है, ये अटेंशन की लत है। और जब अटेंशन कंट्रोल में नहीं होती तो लाइफ कंट्रोल में नहीं आती। दिमाग ऐसा क्यों करता है? क्योंकि फोन इंस्टेंट प्लेजर देता है, मेहनत डिस्कंफर्ट देती है। दिमाग नेचुरली आसान चीज चुनता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हो, इसका मतलब है कि आपने अटेंशन ट्रेन नहीं की है। डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स का पहला नियम। फोकस बढ़ाने के लिए जबरदस्ती स्ट्रांग नहीं बनना, एनवायरनमेंट सिंपल बनाना है। मतलब टेम्पटेशन सामने मत रखो, फिर खुद को ब्लेम मत करो। प्रैक्टिकल स्टेप 1, फोन को सही जगह रखो। ये मत सोचो मैं स्ट्रांग हूं, फोन के रहते काम कर लूंगा। ये सोचो फोन को दूर रख दूं। काम करते समय फोन साइलेंट, स्क्रीन नीचे या दूसरे कमरे में। फोकस इमोशन से नहीं, सिस्टम से आता है। प्रैक्टिकल स्टेप 2, एक समय में एक काम। बहुत लोग प्राउड फील करते हैं, मैं मल्टीटास्किंग करता हूं, लेकिन सच ये है मल्टीटास्किंग फोकस का दुश्मन है।
जब आप एक साथ कई काम सोचते हो तो कोई भी काम सही नहीं होता। एक समय में एक काम, एक दिमाग, एक डायरेक्शन। इसीलिए एक समय में एक काम ही करो। कंपैरिजन भी डिस्ट्रैक्शन है। हर बार जब आप देखते हो कोई आगे है, कोई बेहतर है, आपका ध्यान आपके काम से हटकर आपके ईगो पर चला जाता है और फिर आप या तो डीमोटिवेटेड होते हो या फेक मोटिवेटेड। दोनों फोकस तोड़ते हैं। जिस चीज से आपको खुद पर शक होने लगे वो चीज लिमिट कर दो। कम सोशल मीडिया, कम अननेसेसरी बातें, कम नेगेटिविटी। ये कमजोरी नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है। डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स का सही तरीका। पूरा दिन बदलने की कोशिश मत करो, बस इतना करो, दिन का एक फिक्स्ड फोकस टाइम रखो, 30 से 60 मिनट, बिना फोन, बिना इंटरप्शन। बस यही प्रैक्टिस धीरे धीरे फोकस बढ़ाती है। फोकस का रियल टेस्ट। फोकस तब नहीं दिखता जब मन करता है। फोकस तब दिखता है जब मन नहीं करता फिर भी आप बैठते हो, और हर बार ऐसा करने पर आप खुद को स्ट्रॉन्गर बनाते हो। जो इंसान अपने ध्यान को कंट्रोल कर लेता है वो अपनी डायरेक्शन कंट्रोल कर लेता है। सच बोलूं, ज्यादातर लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो कहते हैं आज मूड नहीं है, आज मन नहीं कर रहा, कल से पक्का शुरू करेंगे। लेकिन ये किताब एक सीधी बात कहती है, जो इंसान मन के भरोसे चलता है वो जिंदगी में बहुत दूर नहीं जाता। जीतने वाले लोग मन के नहीं, रूटीन के गुलाम होते हैं। डिसिप्लिन असल में होता क्या है? डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि अपने आप को सजा दो, बहुत सख्त बन जाओ। डिसिप्लिन का मतलब है जो करना जरूरी है उसे करना, चाहे मन हो या ना हो। मन आए या ना आए, काम करना पड़ेगा। मोटिवेशन पर डिपेंड करना सबसे बड़ी गलती। मोटिवेशन आज है, कल नहीं है। अगर आप सोचते हो जब मोटिवेशन आएगा तब काम करूंगा, तो सच ये है काम कभी नहीं होगा, क्योंकि मोटिवेशन मूड पर चलता है और मूड अनरिलायबल होता है। रूटीन क्यों जरूरी है? रूटीन डिसीजन की थकान कम करता है, बहाने खत्म करता है और काम को ऑटोमेटिक बनाता है। जब रूटीन बन जाता है तो दिमाग बहस नहीं करता। सिंपल रूटीन कैसे बनाएं? ये किताब कहती है रूटीन परफेक्ट नहीं होना चाहिए, रूटीन डूएबल होना चाहिए। ये मत सोचो पूरा दिन बदल दूंगा, बस इतना करो, एक फिक्स्ड टाइम, एक फिक्स्ड काम। एग्जाम्पल, रोज 30 मिनट पढ़ना, रोज 30 मिनट स्किल प्रैक्टिस करना, बस इतना। डिसिप्लिन इज इक्वल टू खुद से किया वादा। जब आप खुद से कहते हो मैं रोज करूंगा और फिर करते हो, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, तो धीरे धीरे सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है, कॉन्फिडेंस वापस आता है, और ये कॉन्फिडेंस आपको और डिसिप्लिन बनाता है। सबसे बड़ा डिसिप्लिन किलर, सबसे बड़ा दुश्मन है ओवर प्लानिंग। लोग कहते हैं पहले पूरा प्लान बना लूं, सब क्लियर हो जाए फिर शुरू करूंगा। लेकिन सच ये है काम करते करते क्लैरिटी आती है। जब रूटीन टूट जाए तो क्या करें? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक दिन छूट जाए, खुद को गालियां मत दो, गिल्ट में मत जाओ। बस ये रूल याद रखो, नेवर मिस ट्वाइस। एक दिन स्किप ठीक है, 2 दिन स्किप डेंजर, बस दूसरे दिन वापस आ जाओ। डिसिप्लिन और फ्रीडम का रिश्ता। लोग सोचते हैं डिसिप्लिन मतलब फ्रीडम खत्म, लेकिन सच उल्टा है। डिसिप्लिन ही असली फ्रीडम देता है। जब आप डिसिप्लिन्ड होते हो तो पैसा कंट्रोल में आता है, समय कंट्रोल में आता है, जिंदगी कंट्रोल में आती है। बहुत लोग सोचते हैं मैं लेजी हूं, लेकिन सच ये है आप लेजी नहीं, आप रूटीन लेस हो। रूटीन आएगा तो लेजीनेस अपने आप कम होगी। हर दिन थोड़ा काम करने वाला इंसान आखिरकार ज्यादा करने वालों से आगे निकल जाता है। एक बात सच है, ज्यादातर लोग इसलिए नहीं रुकते क्योंकि उनमें काबिलियत नहीं होती। लोग इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि वो दूसरों की बातों को बहुत ज्यादा सीरियस ले लेते हैं। कोई कुछ कह देता है, कोई शक कर देता है, कोई मजाक उड़ा देता है, और इंसान अंदर से टूट जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस असल में क्या होता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ आता हो या आप परफेक्ट हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब है मुझे खुद पर भरोसा है कि मैं सीख सकता हूं, बस इतना। कॉन्फिडेंस नॉलेज से नहीं, एक्सपीरियंस से आता है। कॉन्फिडेंस क्यों टूटता है? क्योंकि हम बार बार दूसरों से खुद को कंपेयर करते हैं, हर ओपिनियन को सच मान लेते हैं, हर कमेंट को दिल पर ले लेते हैं और धीरे धीरे खुद पर शक करने लगते हैं। दुनिया कभी भी आपको पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर आप चुप रहोगे तो लोग कहेंगे डरपोक है, अगर आप बोलोगे तो लोग कहेंगे ज्यादा बोलता है। मतलब साफ है, लोग कुछ ना कुछ कहेंगे ही। इनर फोकस क्या होता है? इनर फोकस मतलब बाहर क्या चल रहा है उस पर कम ध्यान, अंदर मैं क्या कर रहा हूं उस पर ज्यादा ध्यान। जब फोकस अंदर होता है
नॉइज कम लगता है, कंपैरिजन कम होता है, क्लैरिटी बढ़ती है। जो लोग आपके बिल नहीं भरते, उनकी बातों को अपनी जिंदगी मत चलाने दो। ओपिनियन लेना ठीक है, लेकिन लाइफ कंट्रोल देना नहीं। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का सबसे आसान तरीका। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए स्पीचेस देने की जरूरत नहीं, दिखावा करने की जरूरत नहीं। बस ये करो, रोज छोटे छोटे काम पूरे करो। जब आप रोज खुद से किया वादा निभाते हो तो अंदर से आवाज आती है, हाँ मैं भरोसे लायक हूं। दूसरों की राय वर्सेस आपकी सच्चाई। लोग आपको आपके आज से जज करेंगे, लेकिन आप जानते हो आप कल क्या बन सकते हो। इसलिए अपनी फ्यूचर आइडेंटिटी को आज के कमेंट से छोटा मत होने दो। साइलेंस भी कॉन्फिडेंस है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर क्रिटिसिज्म पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं। कभी कभी चुप रहना, अपने काम पर लगे रहना, यही सबसे स्ट्रांग जवाब होता है। जो इंसान खुद पर फोकस करता है, उसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। ईमानदारी से सोचो, आपने कितनी बार कुछ शुरू किया, 5-7 दिन किया, फिर छोड़ दिया। जिम, रीडिंग, स्किल, यूट्यूब, बिजनेस। प्रॉब्लम ये नहीं कि आपने शुरू नहीं किया, प्रॉब्लम ये है कि आपने टिकना नहीं सीखा। लोग बीच में क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, अगर 1 महीने में कुछ नहीं हुआ तो छोड़ देंगे। लेकिन ये किताब साफ कहती है, जो चीज सालों में बिगड़ी है वो दिनों में ठीक नहीं होती। पेशेंस का असली मतलब समझो। पेशेंस का मतलब ये नहीं कि कुछ मत करो, बस इंतजार करते रहो। पेशेंस का मतलब है काम करते रहना, भले रिजल्ट अभी दिख ना रहा हो। बीज आज डालते हो, पेड़ बाद में दिखता है। सबसे खतरनाक सोच है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, दूसरों को जल्दी मिल रहा है। लेकिन आप ये भूल जाते हो, आप दूसरों का रिजल्ट देख रहे हो, अपनी प्रोसेस नहीं। कंपैरिजन फिर बीच में आ जाता है। आप रोज मेहनत कर रहे हो, लेकिन फिर देखते हो कोई आगे निकल गया और अंदर से आवाज आती है, मैं बेकार हूं। नहीं, सच ये है, हर किसी की टाइमिंग अलग होती है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं रोज बहुत ज्यादा करना। कंसिस्टेंसी का मतलब है रोज थोड़ा करना, लेकिन छोड़ना नहीं। 10 दिन ज्यादा करके छोड़ देने से अच्छा है 300 दिन थोड़ा थोड़ा करना। धीरे चलो, लेकिन रुको मत। अगर आज एनर्जी कम है, कम करो, लेकिन कुछ करो। यही कंसिस्टेंसी है। रिजल्ट देर से क्यों आता है? क्योंकि पहले अंदर बदलाव होता है, फिर बाहर दिखाई देता है। आपकी डिसिप्लिन, आपकी सोच, आपकी हैबिट्स, ये सब पहले बदलती हैं, रिजल्ट बाद में आता है। बहुत लोग कहते हैं मैं थक गया हूं, लेकिन असल में वो थके नहीं हैं। उन्हें रिजल्ट ना दिखने से फ्रस्ट्रेशन है, और फ्रस्ट्रेशन पेशेंस तोड़ देता है। विनिंग माइंडसेट कहता है मैं छोड़ूंगा नहीं, और यही सबसे बड़ा फर्क बनाता है। ज्यादातर लोग हारते नहीं हैं, वो बस थोड़ा जल्दी रुक जाते हैं। अब तक जो सुना, जो समझा, जो अंदर से फील हुआ, उसके बाद खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं फिर से वही जिंदगी जीना चाहता हूं जो मैं अब तक जीता आया हूं? अगर जवाब नहीं है तो इसका मतलब एक ही है, अब फोकस करना पड़ेगा। और इस बार हाफ हार्टेड नहीं, पूरी ईमानदारी से। लोग आखिर में भी क्यों भटक जाते हैं? क्योंकि वो शुरुआत तो कर लेते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन खुद को देखना छोड़ देते हैं। कोई ये नहीं पूछता मैं सही दिशा में जा रहा हूं या नहीं, मैं इंप्रूव कर रहा हूं या बस बिजी हूं। और बिना रिव्यू के फोकस धीरे धीरे गायब हो जाता है। सेल्फ रिव्यू का मतलब है खुद से सच्चाई बोलना, जैसे आज मैंने क्या सही किया, आज मैंने क्या टाल दिया, कल मैं क्या थोड़ा बेहतर कर सकता हूं, बस इतना। वीकली सेल्फ चेक। हफ्ते में एक दिन 5-10 मिनट अकेले बैठो, खुद से पूछो क्या मैंने इस हफ्ते खुद पर फोकस रखा या फिर दूसरों की लाइफ देखता रहा? क्या मैंने रूटीन फॉलो किया? ये सवाल आपको रास्ते से भटकने नहीं देते। डायरेक्शन क्यों जरूरी है? बहुत लोग मेहनत करते हैं लेकिन डायरेक्शन नहीं होती, और बिना डायरेक्शन की मेहनत थका देती है लेकिन आगे नहीं बढ़ाती। फोकस ऑन यू का मतलब है मुझे क्या बनना है, मुझे किस डायरेक्शन में चलना है, बाकी सब नॉइस है। अगर पूरी किताब को एक लाइन में समझना हो तो हर दिन ये 3 काम करो। 1, अपना काम करो, भले छोटा हो। 2, दूसरों से कंपैरिजन मत करो। 3, रात को खुद से एक सवाल पूछो, आज मैंने खुद पर फोकस किया या नहीं? बस यही सबसे बड़ा ट्रूथ। कोई भी आपको बचाने नहीं आने वाला, कोई भी आकर आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा, लेकिन अच्छी खबर यह है आप खुद के लिए काफी हो। आज अगर आप
कंफ्यूज्ड हो, स्लो हो, पीछे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हार गए हो। इसका मतलब ये है कि आप अभी जर्नी में हो और जीतते वही लोग हैं जो जर्नी छोड़ते नहीं। अगर आप यहां तक आए हो तो इसका मतलब साफ है, आप अंदर से बदलना चाहते हो। और याद रखना, फोकस कोई टैलेंट नहीं, फोकस एक डिसीजन है। आज अगर आपने डिसाइड कर लिया मैं खुद पर फोकस करूंगा, तो चाहे धीरे ही सही, जीत पक्की है। दुनिया शोर मचाती रहेगी, लोग आगे निकलते दिखेंगे, मन कई बार कमजोर पड़ेगा, लेकिन आप बस एक काम करना, खुद पर फोकस रखना जब तक आप जीत ना जाओ। फोकस ऑन यू, वर्क इन साइलेंस एंड लेट योर सक्सेस स्पीक। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।